गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आप जानते हैं कि अपन लास्ट टॉपिक में जो डिस्कस किया था, एक अपन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस कर रहे थे, प्रायिकता बंटन डिस्कस कर रहे थे। प्रायिकता बंटन में हम दो टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन थे, एक डिस्क्रीट टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन, एक कंटिन्यूस टाइप के। एक खंडित चर वाले प्रायिकता बंटन, एक सतत चर वाले। खंडित चर वाले प्रायिकता बंटन में अपन ने लास्ट लेक्चरों में डिस्कस किया, एक डिस्कस किया बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ज्योमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे कंटिन्यूस वाले डिस्ट्रीब्यूशंस में कल अपन ने डिस्कस किया आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन था। आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि ये पेपर में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हमारी जो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है उसके दो डिस्ट्रीब्यूशन आज डिस्कस करते हैं। एक डिस्ट्रीब्यूशन है आपका एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन है आपका गामा डिस्ट्रीब्यूशन। दोनों इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है। पहले हम बात करते हैं एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की। जैसा कि देखिए अपन ने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था कि ज्योमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्कस किया था कि हम एक्सपेरिमेंट को जब तक दोहराते हैं जब तक पहली सफलता नहीं आए। ऐसे नेगेटिव बाइनोमियल में हमने डिस्कस किया था कि एक्सपेरिमेंट को अब जब तक दोहराते हैं जब तक कि आर सफलताएँ हमें प्राप्त नहीं हो जाती, आर सक्सेस नहीं मिल जाती। तो इसी तरह हम एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन जो वो दोनों डिस्ट्रीब्यूशन जो ज्योमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन और नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन थे वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के डिस्ट्रीब्यूशन थे। इसी तरह यदि हम सेम चीज़ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के डिस्ट्रीब्यूशन में निकालें तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है कि किसी एक्सपेरिमेंट को जब तक करें जब तक कि हमें पहली सफलता नहीं मिल जाए, और पहली सफलता आने से पूर्व हमें कुल कितना वेट करना पड़ा है उस सफलता आने तक। यदि हम वेटिंग टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन निकालें, बात समझे, यदि ज्योमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन था वो डिस्क्रीट के लिए था और एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंटिन्यूस के लिए डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हम जो निकाल रहे हैं एक्सपोनेंशियल पर डिस्कस करते हैं, फिर गामा डिस्ट्रीब्यूशन। पहले हम बात करते हैं एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन जैसा कि अभी हम बात कर रहे हैं कि इस डिस्ट्रीब्यूशन में किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट को जब तक दोहराते हैं जब तक पहली सफलता प्राप्त ना हो। पहली सफलता का मतलब फर्स्ट सक्सेस, जब तक रिपीट करें जब तक कि हमें फर्स्ट सक्सेस प्राप्त ना हो। जब हमें फर्स्ट सक्सेस प्राप्त हो उससे पहले जो वेटिंग टाइम है, वेटिंग टाइम, फर्स्ट सक्सेस आने से पहले जो वेट किया हमने, यदि हम उनका डिस्ट्रीब्यूशन निकालें तो हमारा कौन सा है, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है। मान लीजिए हमारा वेटिंग टाइम x है, हमारी पहली सफलता आने से पहले वेटिंग टाइम कितना है, x। तो x का यदि हम डिस्ट्रीब्यूशन निकालें तो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसको ऐसे लिखते हैं 1/λ e⁻ x अपॉन लैम्डा। x वेटिंग टाइम 0 से ज़्यादा होना चाहिए। ये इसका क्या हो गया आपका, ये वो हमारा एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का PDF। हम सब में पढ़ रहे हैं, एक टर्म पढ़ रहे हैं हम PDF, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है किसका, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का, ये है। यदि हम इसमें बात करें कि इसको ऐसे शो करते हैं EXP, कहीं EXP लिखा है इसका मतलब एक्सपोनेंशियल। जैसे EXP लैम्डा, तो इसका मतलब लैम्डा तो इसका पैरामीटर है पर, और ये EXP का मतलब एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है। लैम्डा क्या है, इसका पैरामीटर है। तो कई जगह आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा, यदि लैम्डा का मान हम 1 रख दें तो आपको fx का मान क्या आ गया, e⁻⁻x।
यदि आपसे पूछा जाए, कई बार ऐसे पूछ ली जाए e की पावर माइनस एक्स है, ये किसका पीडीएफ है, तो किसका पीडीएफ है, ये एक्सपोनेंशियल का पीडीएफ है, जिसमें लैम्डा का मान कितना है 1, तो ये भी एक्सपोनेंशियल का। आपको हमें कौन सा पीडीएफ याद रखना है जनरल वे में, ये पीडीएफ याद रखना। यदि हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करें, गुण की बात करें, तो इसकी जो गुण है, गुण का मीनिंग इसकी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। इसकी प्रॉपर्टीज में एक प्रॉपर्टीज है मीन, इसका मीन होता है लैम्डा, वेरिएंस होता है लैम्डा स्क्वायर, मीन लैम्डा, वेरिएंस लैम्डा स्क्वायर। इसकी एमजीएफ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन वो होती है 1 माइनस लैम्डा टी की पावर -1। एक जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी कि x यदि एक्सपोनेंशियल है विद लैम्डा 1, y एक्सपोनेंशियल है विद लैम्डा 2, तो ध्यान रखें x प्लस y का जोड़ एक्सपोनेंशियल नहीं होता, क्या होता है, गामा होता है। गामा इम्पोर्टेंट, दो एक्सपोनेंशियल चर का जोड़ क्या होता है, गामा। सम ऑफ टू इंडिपेंडेंट एक्सपोनेंशियल वेरिएबल, सम ऑफ टू इंडिपेंडेंट एक्सपोनेंशियल वेरिएबल इज गामा वेरिएबल, गामा वेरिएट। एक्सपोनेंशियल का सम एक्सपोनेंशियल नहीं होता, हमने पढ़ा है। बायनोमियल का सम करते हैं तो बायनोमियल होता है, पॉइजन का सम करते हैं तो पॉइजन होता है, ज्योमेट्रिकल का सम करते हैं, अपन ने पढ़ा था वहाँ पे जब डिस्क्रीट पढ़ रहे थे, तो ज्योमेट्रिकल का सम नेगेटिव बायनोमियल होता है। ऐसे ही नेगेटिव बायनोमियल का सम नेगेटिव बायनोमियल होता है, नॉर्मल का सम नॉर्मल होता है, बट एक्सपोनेंशियल का सम एक्सपोनेंशियल नहीं होता, क्या होता है, गामा। तो कई बार वो ये पूछता है क्वेश्चन पेपरों में कि कौन से चर हैं जिनमें एडिटिव प्रॉपर्टी लागू होती है। आपको एग्जाम्पल में दे देता है पॉइजन, नॉर्मल, एक्सपोनेंशियल और आपके अदर एक वेरिएबल ले लिया नेगेटिव बायनोमियल। तो एक्सपोनेंशियल में एडिटिव प्रॉपर्टी लागू नहीं होती, एडिटिव होती है पर उसका डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं होता, कोई दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। बायनोमियल को जोड़ें तो बायनोमियल होता है, पॉइजन को जोड़ें तो पॉइजन होता है, नॉर्मल को जोड़ें तो नॉर्मल होता है, बट एक्सपोनेंशियल को जोड़ें तो एक्सपोनेंशियल नहीं होता, क्या होता है, क्या होता है, गामा। ऐसे ही ज्योमेट्रिकल को जोड़ें तो भी क्या होता है, नेगेटिव बायनोमियल होता है, ज्योमेट्रिकल नहीं होता। ये दो ही डिस्ट्रीब्यूशन हम जो पढ़ रहे हैं, इनका जोड़ वही डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, कोई दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जाता है, घुमा फिरा के पूछा जाता है आपके पेपर्स में, ठीक है। ये कुछ एक प्रॉपर्टी और इसकी हम बात करें, ये प्रॉपर्टी दो जगह लगती है, इन दो ही डिस्ट्रीब्यूशनों में लगती है, और डिस्ट्रीब्यूशन में ये प्रॉपर्टी नहीं लगती। इसको बोलते हैं लैक ऑफ मेमोरी प्रॉपर्टी, लैक ऑफ मेमोरी प्रॉपर्टी। तो लैक ऑफ मेमोरी प्रॉपर्टी है, दिमाग में रख लें, लैक ऑफ मेमोरी प्रॉपर्टी सिर्फ दो ही प्लेसेस, दो ही डिस्ट्रीब्यूशन में लागू होती है, एक एक्सपोनेंशियल और दूसरी एक ज्योमेट्रिकल। जो फर्स्ट टाइम सक्सेस के लिए इन दोनों में लैक ऑफ मेमोरी प्रॉपर्टी लागू होती है, और किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन ना बायनोमियल में लागू होती है, ना पॉइजन में होती है, ना नॉर्मल में होती है, ना नेगेटिव बायनोमियल में होती है, किसी और डिस्ट्रीब्यूशन में ये प्रॉपर्टी लागू नहीं होती, सिर्फ एक्सपोनेंशियल और ज्योमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में लागू होती है। तो पेपर में ये वाली पूछी जाती है कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन लैक ऑफ मेमोरी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, विच डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो द लैक ऑफ मेमोरी प्रॉपर्टी। तो सिंपल वे में इन दोनों ऑप्शन में से जो ऑप्शन हो वो आप आंसर में टिक कर देंगे, क्लियर। तो ये कुछ इस तरह की हमने कहा कि इस यहाँ तक बात क्लियर कि एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी में किसी भी एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट को अपन जब तक दोहराते हैं जब तक हमें पहली सफलता नहीं मिल जाए,
और पहली सफलता मिलने से पहले जितना वेटिंग टाइम हमारा आया है, यदि हम उनका डिस्ट्रीब्यूशन निकालें तो हमारा कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, वो एक्सपोनेंशियल। इसी तरह यदि मैं पहली सफलता की जगह इसमें कैसे कह दूं, इस एक्सपेरिमेंट को जब तक दोहराते हैं जब तक हमें आर सफलता नहीं मिल जाए, क्या नहीं मिल जाए, आर सफलता नहीं मिल जाए, और आर सफलता आने से पहले, आर सफलता हमें मिलने से पहले उनका वेटिंग टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन निकालें। आर सफलता आने से पहले वेटिंग टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन निकालें तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है गामा डिस्ट्रीब्यूशन। पहली सफलता प्राप्त होने तक वेटिंग टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, और आर सफलता प्राप्त होने तक यदि हम डिस्ट्रीब्यूशन निकालें तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है कौन सा, गामा डिस्ट्रीब्यूशन। तो सिंपल वे में ये भी वेटिंग टाइम डिस्ट्रीब्यूशन है। हमें आर सफलता प्राप्त होने तक यदि हमें एक्स टोटल वेट करना पड़ा आर सफलता, तो हम इस आर सफलता प्राप्त होने तक टोटल वेटिंग टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन निकालें तो वो डिस्ट्रीब्यूशन गामा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और गामा डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ ऐसे होता है, एल्फा की पावर बीटा गामा, ये साइन है वो गामा का है, ई की पावर एल्फा एक्स और एक्स की पावर बीटा -1, और जो वेटिंग टाइम है वो किससे बड़ा होना चाहिए, रेंज 0 से इन्फानाइट तक हो सकती है। तो ये क्या है, आपका गामा डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ है। तो गामा डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली क्या हुआ, जो हमने एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन एक इवेंट तक पढ़ा, एक सफलता तक पढ़ा, यदि हम उसको आगे बढ़ाते चलें तो हमारा कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, गामा डिस्ट्रीब्यूशन। तो गामा डिस्ट्रीब्यूशन जनरल वे में एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का विस्तार है। इसका ऐसे लिखते हैं हम गामा को, जी का मतलब गामा, एल्फा और बीटा। ये एल्फा और बीटा क्या है, इसके पैरामीटर हैं। 2 पैरामीटर होते हैं गामा में, एल्फा और बीटा, जबकि एक्सपोनेंशियल में एक ही पैरामीटर होता है, हमने वहाँ लैम्डा लिया। यदि इसमें हम बीटा का मान 1 ले लें, हमारा जो मेन पैरामीटर है इसका क्या मान ले लें, 1, तो हमारे पास ये पीडीएफ ऐसे चेंज हो जाता है, एल्फा ई की पावर एल्फा एक्स। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये आपका एक्सपोनेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यदि बीटा का मान 1 हो तो गामा डिस्ट्रीब्यूशन किस में बदल जाता है, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में। तो अपन ऐसे कहते हैं, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन इज द पर्टिकुलर केस ऑफ गामा डिस्ट्रीब्यूशन, या न्यू कहते हैं दूसरे वे में, गामा डिस्ट्रीब्यूशन इज द एक्सपांशन ऑफ एक्सपोनेंशियल। दोनों वे में कह सकते हैं इस चीज़ को। एक इवेंट तक लें तो एक्सपोनेंशियल होगा, एक से ज़्यादा इवेंट लें तो गामा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। ऐसे हम इसकी यदि हम प्रॉपर्टी की बात करें, इसकी गामा डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी, तो गामा डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी, इसका मीन होता है बीटा अपॉन एल्फा, वेरिएंस होता है बीटा अपॉन एल्फा स्क्वायर। ऐसे ही यदि मैं MGF लिखूं, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन लिखूं, तो था 1 - t एल्फा अपॉन माइनस बीटा। ऐसे जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये जो मैं 4th लिख रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, जिस एडिटिव प्रॉपर्टी, जोड़ की प्रॉपर्टी। मान लीजिए x कोई गामा डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें पहला पैरामीटर तो 1 है, दूसरा पैरामीटर मान लीजिए n1 है, दूसरी y है जो गामा डिस्ट्रीब्यूशन है वो n2 है। एल्फा का मान क्या ले रहे हैं हम, 1, और बीटा का मान n1, और दूसरे में y में बीटा का मान n2 ले रहे हैं। यहाँ पर हमने एल्फा का मान तो 1 मान लिया और बीटा का मान n1 मान लिया। यहाँ हमने एल्फा का मान 1 और बीटा का मान n2 मान लिया। ये दो, ये भी कौन सा है, गामा, और ये भी गामा, इन दोनों को जोड़ें तो गामा होता है, गामा n1 + n2।
अब यहाँ तक तो ठीक है, इनका जोड़ गामा होता है, हमारी जगह देख रहे हैं कि पॉइजन में जोड़ा, बाइनोमियल में देखा, नॉर्मल में देखा, सब जगह देखा, उनके जोड़ वही डिस्ट्रीब्यूशन आ रहे हैं। ज्योमेट्रिकल और एक्सपोनेंशियल में नहीं आ रहा है वही डिस्ट्रीब्यूशन। यदि ये तो ठीक है, पर इससे आगे जो इम्पोर्टेंट, जो जनरल वे में आपके पेपर्स में पूछता है, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन पूछता है इसका, कि कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। वो ये कहता है कि एक्स गामा डिस्ट्रीब्यूशन है, वाई गामा डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसके कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। देख ऐसे, एक्स कौन सा है, गामा, और एक्स प्लस वाई ये होता है बीटा फर्स्ट, n1/2 n2/2। एक क्वेश्चन तो ये पूछता है। दूसरा क्वेश्चन एक्स अपॉन वाई, ये बीटा सेकेंड, n1/2 और n2/2। ये इम्पोर्टेंट है, ज़्यादातर पेपर में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन इस ऐसे फ्रेमिंग करता है, यदि x और y, क्वेश्चन ऐसे फ्रेमिंग करता है, क्वेश्चन देता है आपको, यदि x तथा y दो गामा वेरिएट हैं, तो x अपॉन x प्लस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। इफ x एंड y आर टू independent gamma variate, then distribution of the conditional distribution x upon x plus y is, ऑप्शन देता है गामा, बी ऑप्शन बीटा फर्स्ट, सी ऑप्शन बीटा सेकेंड, डी ऑप्शन एक्सपोनेंशियल। क्या आंसर आ जाएगा, क्या हो जाएगा ठीक आंसर, बीटा फर्स्ट। इस तरह क्वेश्चन पुट करता है। और जैसे और क्वेश्चन डिस्कस करें, यदि x एक्सपोनेंशियल है तथा y एक्सपोनेंशियल है, या इसको ऐसे भी कह देता है, यदि x तथा y चर एक्सपोनेंशियल चर या बंटन हैं, तो x प्लस वाई का बंटन या डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। इफ x एंड y वेरिएबल आर एक्सपोनेंशियल वेरिएट, इंडिपेंडेंट एक्सपोनेंशियल वेरिएट, देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x प्लस वाई इज, ऑप्शन ऐसे देता है, एक्सपोनेंशियल, बी ऑप्शन गामा, सी ऑप्शन बीटा, डी ऑप्शन बीटा सेकेंड। क्या टिक करेंगे, क्या आ जाएगा आंसर, गामा। एक्सपोनेंशियल का जोड़ क्या होता है, गामा। और यदि ये दोनों गामा होते, एक्सपोनेंशियल को हटा के क्या कर दूं मैं, गामा कर देता, एक्सपोनेंशियल को हटा के हम गामा कर देते, तो गामा का जोड़ क्या होता है, गामा का जोड़ तो गामा ही होता है, बट एक्सपोनेंशियल का जोड़ भी गामा होता है। इस टाइप से वो क्वेश्चन आपके पेपर्स में पुट करता है। ये छोटी छोटी चीज़ें ऐसे याद रखें और इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा देखें, सॉल्व करें इन क्वेश्चंस को,
क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो और आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। यदि आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स है तो आप मेरे मोबाइल नंबर 9414637612 पर कांटेक्ट कर सकते हैं या मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में इसके जो बचे हुए जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम डिस्कस करेंगे, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन और कोची डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी दोनों इम्पोर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, थैंक यू।